Hello everyone, Amit Arora from EcoVisioner. Back with news this week, India and the world. I would request all the viewers, if you like the video, then please subscribe our channel. And also teachers and students, please give your comments in the comment box. जो भी न्यूज़ के बारे में आप थोड़ा और जानते हैं, ऑफ कोर्स नॉलेज बांटने से बढ़ती है और अगर आप वहाँ लिखें so we can have a clear idea of all these topics. Student can also have a clear idea ki what we are trying to explain. तो प्लीज़ कमेंट टीचर्स, प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स एंड जहाँ जहाँ हम गलत बोल रहे हैं वहाँ वहाँ आप हमें करेक्ट कर सकते हैं. हमारा पॉइंट ऑफ व्यू अपना होता है तो आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी दे सकते हैं वहाँ पे. And the students and teachers who have not downloaded our app can also download EcoVisioner app from the Play Store. And the iPhone users can go for Class Plus app, in which they can just add our ECOV official code, and you will be able to get all the benefits of our app. So let us continue. Let us start with the first news, starting with some economics news. As you all are aware, देखिए इकोनॉमी हमारी काफ़ी कॉन्ट्रैक्ट कर गई है और आरबीआई ने एक्सेप्ट किया है कि कोविड-19 हैज़ कॉज्ड अ सिवियर शॉक स्पेशली टू दी कंजम्पशन. प्राइवेट कंजम्पशन बहुत बुरी तरह से फॉल हुई है. एग्रीगेट डिमांड हैज़ गॉन डाउन दिस ईयर और सॉल्यूशन एक ही है. रिकवरी का सॉल्यूशन अभी के लिए एक ही है क्योंकि रिकवरी बहुत टाइम लेगी. सो आरबीआई सेज द ओनली सॉल्यूशन, ओनली जो सॉल्यूशन है हमारे पास वो यही है. देयर हैज़ टू बी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. ओनली गवर्नमेंट स्पेंडिंग कैन सपोर्ट द इकोनॉमी, अदरवाइज दिस विल टेक अनदर ईयर टू रिकवर. So all of you know that aggregate demand has gone down. We are not buying anything. We are just buying the essentials. Even the agriculture is expected, yeah, as it says, agriculture तो expected to grow, but rural demand is still lagging. तो अभी rural demand नीचे जा चुकी है. काफ़ी लोग वापस अपने गांव गए थे, वहाँ पे उनको और प्रॉब्लम हुई तो वापस वो शहर आ रहे हैं. अभी डिमांड पिकअप करने में टाइम ले रही है. द ओनली सॉल्यूशन राइट नाउ इज गवर्नमेंट स्पेंडिंग. एक और प्रॉब्लम रही है, गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है 21 लाख करोड़ का स्टिमुलस पैकेज और उसका भी कुछ खास असर दिखाई नहीं दे रहा है बिकॉज वो एक क्रेडिट साइड का पैकेज है जो क्रेडिट प्रोवाइड कर रहा है, ना कि डिमांड जनरेट कर रहा है. इट्स नॉट क्रिएटिंग एनी डिमांड. सो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम टू अगेन पिक अप प्राइवेट कंजम्पशन डिमांड. तो जब तक वो डिमांड नहीं होगी तो आई थिंक देयर विल बी अंडर एम्प्लॉयमेंट. इक्विलिब्रियम जो हम अपने कोर्स में पढ़ते हैं, डिफ्लेशनरी गैप होगा. तो साइड बाय साइड आरबीआई इज ऑल्सो ट्राइंग टू गो फॉर सम ओपन मार्केट ऑपरेशन. 10,000 करोड़ वर्थ के बॉन्ड्स बाय कर रही है, शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स, जिससे कि थोड़ी लिक्विडिटी, थोड़ा पैसा मार्केट में जाएगा. सो आरबीआई एंड गवर्नमेंट बोथ आर एट देयर लेवल्स, दोनों अपने में कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह से इस सिचुएशन को संभाला जा सके. So until and unless the consumption demand, the whole multiplying effect, until and unless the private consumption demand increases, तब तक इकोनॉमी वापस पोजीशन में नहीं आएगी. Some good news for our country. Yes, 6 years back Prime Minister started एक योजना स्टार्ट की थी, जनधन योजना, that was called PMJDY. It has now 40.35 crore accounts खुल चुके हैं. टोटल डिपॉजिट एक्सीड कर रहा है 1.3 लाख करोड़ का एज ऑन अगस्त 19. इसमें 55.2% जो अकाउंट हैं रूरल में वो विमेन के हैं और इट वाज एन एम्बिशियस प्रोग्राम. येस, it has yielded results. It's a good scheme by the Prime Minister. इससे लिक्विडिटी आई है बैंक्स में और ऑल्सो सेविंग हैबिट आई है रूरल एरिया में जहाँ पे करोड़ों लोगों के अकाउंट ही नहीं थे. सो अब ऑफिशियली उनके अकाउंट हैं तो उनके सारे बेनिफिट्स हम उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं. उनको विजिट नहीं करना पड़ेगा अलग अलग जगहों पे अपनी कंपनसेशन क्लेम्स लेने के लिए. Their claim and compensation and subsidies will be directly credited to their account. It's a very good scheme. इसमें बहुत करप्शन हम कम कर सकते हैं at local level.
So a good scheme by the Prime Minister. Coming to the value of rupee, rupee rises to 6 months high after biggest weekly gains in 20 months. मेजर रीजन रहा है फॉरेन इनफ्लो का, फॉरेन करेंसी इनफ्लो का, डॉलर इनफ्लो का. एफपीआई मेजर रीजन रहा है इस रुपी गेन में. सो एप्रिसिएशन ऑफ इंडियन करेंसी हैज हैपेंड. सो इट क्लोजेस टू 73.39 पर डॉलर. अभी रिसेंटली इट वाज 75 रुपीज अ डॉलर. सो ऑफ कोर्स इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज हैज कॉज दिस, एंड मोस्टली 6 पॉइंट समथिंग बिलियन डॉलर्स का तो एफपीआई रिसेंटली आया है इंडिया में. So Indian currency has been appreciated. So nice, good news for India. But अगर लॉन्ग टर्म में ज़्यादा एप्रिसिएशन होता है तो हमारे एक्सपोर्ट्स फॉल करते हैं. पर अभी तो हमारे एक्सपोर्ट्स ठीक चल रहे हैं. हमने अपने इंपोर्ट्स कम किए हुए हैं इस समय. ऑयल इंपोर्ट्स कम है, गोल्ड इंपोर्ट कम है. So imports are less right now in this COVID situation. The imports are really low. So that is also one of the reasons where outflow of foreign currency has gone down and inflow is continuing. So Indian currency is appreciated. Coming to the other economics news, you all know, जैसे सेंटर को झटका लगा है इस वायरस से, वैसे ही स्टेट्स को भी बहुत झटका लगा है. तो उनका जीएसटी कलेक्शन नहीं हुआ है. देयर हैज बीन 2.35 लाख करोड़ ऑफ जीएसटी रेवेन्यू शॉर्टफॉल. सो सेंटर कम्स विद terms of borrowing for the state. They are advising the states to borrow through a special window of RBI. उधारी लें पैसे की, और या फिर they are allowed to raise debt from the market. तो अंडर द स्पेशल विंडो सरकार ने कहा है जो इंटरेस्ट उस बोरोइंग पे रहेगा, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के भी खर्चे बहुत बढ़ गए हैं और स्टेट गवर्नमेंट की रिसीट्स नहीं आ रही हैं. So they are all in trouble now. They are not able to pay salaries properly. They are spending a lot of money on the COVID treatment and all. तो सेंटर ने बोला है कि सॉल्यूशन यही है कि वो बोरो करें और उसका इंटरेस्ट कंपनसेशन सेस में से पे किया जाएगा. द सेंटर सेड ऑन 28th of August. So again a problem due to कोरोना वायरस. बजट से हम इसको रिलेट करते हैं. बजट जो हमने बनाया था, हमने कुछ एक्सपेक्टेड इनफ्लोज बनाए थे फरवरी में, वो कोविड की वजह से नहीं हुए. सो लॉट ऑफ शॉर्टफॉल. सेंटर के बजट में भी बहुत बड़ा डेफिसिट होने वाला है और स्टेट के बजट्स में भी शॉर्टफॉल आ रही है. तो उसकी सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश की जा रही है. कमिंग टू सम बिजनेस न्यूज लिंक टू ऑफ कोर्स पॉलिटिक्स. हम यहाँ प्रूव करेंगे कि ऑफ कोर्स पॉलिटिकल एनवायरनमेंट भी बिजनेस को अफेक्ट करता है. बिजनेस स्टडीज क्लास 12 चैप्टर 3 वी ऑलवेज से दैट 5 एनवायरनमेंट बहुत अफेक्ट करते हैं. उसमें से एक एनवायरनमेंट है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट. जापानीज लीडर पीएम शिंजो एबे की जो हेल्थ है वो बहुत ख़राब है, जिसकी वजह से उन्होंने रिज़ाइन कर दिया फ्रॉम हिज पोस्ट. एकदम से जापानीज बेंचमार्क निकी इंडेक्स फेल 1.41%. और ये लॉन्गेस्ट सर्विंग लीडर हैं जापान के. उनका फ्राइडे को जब रेजिग्नेशन की न्यूज़ आई तो स्टॉक मार्केट क्रैश करी और रुपीज़ $47 बिलियन वॉज वाइप्ड आउट फ्रॉम द मार्केट. टोक्योज 5.7 ट्रिलियन स्टॉक मार्केट की वैल्यूएशन है जो कम हो गई है, और एबे के ही टेन्योर में ये डबल हो चुकी है 8 years में. So a loss for the stock market. So here we can say that of course business gets affected by politics. So political environment also affects the business. Continuing with some other business news and news about the consumer protection. एक मुंबई रेस्टोरेंट जिसने 10 रुपए का सर्विस चार्ज लगाया था जो नहीं बनता है ऑन एन आइसक्रीम बॉट फ्रॉम द काउंटर इन 2014, वो प्रूव हो गया कि वो इट वाज अगेंस्ट. अब कंज्यूमर राइट है कि कंज्यूमर उस पर क्लेम कर सकता है. तो ये एक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द कंज्यूमर के अंडर वो केस जीत गए और कंज्यूमर कोर्ट ने निर्देश दिया कि देयर हैज़ टू बी अ compensation of 15,000 to the party concerned, and also this restaurant will pay 2 lakh fine to the consumer welfare fund. So these are the remedies available जो हम पढ़ते हैं consumer protection chapter में, remedies available. So this is the live example. Although the time is too long, 2014 का केस है, पर ultimately 15,000 compensation paid to the consumer and 2 lakh fine paid to the
Consumer Welfare Fund. Some political news now, students. India or Vietnam, they agree to boost economic and defense ties further. During their virtual meeting, co-chaired by External Affairs Minister Mr. Jaishankar and the Vietnamese counterpart Pham Binh Minh, the two sides agreed to add new momentum to their economic and defense engagement, to explore close cooperation, especially in the fields of civil nuclear energy, space, marine sciences, and new technologies. और सब जानते हैं कि इंडिया एंड वियतनाम टुगेदर आर सर्विंग ऑन द यूएनएससी एज द मेंबर्स राइट नाउ. तो they also agreed to step up cooperation and coordination and important regional forums under the ASEAN network. So India की Go East policy के अंडर, Act East policy के अंडर, we are having good relations with our eastern neighbors. So India Vietnam coming close, India and ASEAN relation, more liberal foreign policy of India, having good relations with the eastern countries. Continuing with the India's relation with the other countries of the world, come to Sri Lanka. Sri Lanka says that India is first on their list, and they want good relations with India, and they also agree that China's port deal जो उन्होंने की थी, that was a huge mistake. हम्बन टोटा में जो उन्होंने 99 ईयर लीज पे दिया है चाइना को अपना पोर्ट, that was, they agree that it was a mistake. But in addition to this, they also said that they have to deal with other players in the region, but India will always be on their first list. हालांकि वो न्यूट्रल फॉरेन पॉलिसी करते हैं फॉलो. राजपक्षा जो actually he was not known for historically he's known to be very close to China. So now they are giving hint to Indian government that they can move on good relations with India now. India ने भी एक इशू एक्चुअली रेज किया है ईस्टर्न कंटेनर टर्मिनल का, जो लोकल प्रोटेस्ट के अंडर जो इंडिया का प्रोजेक्ट है वहाँ पे श्रीलंका में जो प्रोटेस्ट हो रहा है, उसका कोई सेटिस्फैक्ट्री रिटर्न अभी रिजल्ट नहीं आया है, कोई रिप्लाई श्रीलंका द्वारा नहीं हुई है. बट स्टिल इंडिया एंड श्रीलंका अगेन good relations, as the president says that they want to have good relations with India, and they want to have India first policy. So it's a very good news for India's foreign policy. Again, continuing some world politics news. Yes, so UN chief Antonio Guterres said on Friday that India must, a very good advice to India, that India must stop building more coal-fired power plants. Seeing the climate change taking place in the world, India should end the fossil fuel dependence. It should also end fossil fuel subsidies now to discourage the production of ये fossil fuels पे जो depend होती है हमारी बिजली और your vehicles. So this is a call for clean energy. So UN requests India now to give up this coal and end fossil fuel subsidies. It will be very good for India and also for the climate. Continuing with some environment news now. As you all know that मॉरिशस में प्रॉब्लम आई थी कि एक जापानीज शिप से काफ़ी ऑयल लीक हो गया था, और अब 40 डॉल्फिन्स पाई गई हैं डेड. एंड द एनवायरमेंटलिस्ट दे प्रोटेस्टेड इन मॉरिशस. दे आर सेइंग दैट इट इज़ ड्यू टू दैट ऑयल लीक विच हैपन, ऑयल स्पिल विच हैपन, वो शिप से जो ऑयल लीक हुआ था. एंड अ बिग कंसर्न, मरीन पोल्यूशन, ये सी पोल्यूशन का मेजर कॉस्ट है ऑयल स्पिल. ह्यूमन बीइंग्स आर डिस्ट्रॉइंग द बायोडाइवर्सिटी. हम लोग अपने लालच के लिए हम लोग पूरी बायोडाइवर्सिटी, पूरा नेचर का बैलेंस हम लोग बिगाड़ रहे हैं. और इट्स नॉट ओनली इन वन कंट्री, ऑल ओवर द वर्ल्ड इट इज़ हैपनिंग. एंड वेकअप कॉल है ह्यूमन बींग्स के लिए. कोरोना वायरस द वेकअप कॉल. टाइम हैज़ कम टू थिंक अबाउट द एनवायरमेंट. So very sad, 40 dolphins dying due to this oil spill, a major cause of water pollution, marine pollution.
last political news we have, after spreading so much of fear, इतनी fear generate करने के बाद, WHO now comes up with a statement that it has no evidence of coronavirus being spread through food or packaging, and urge people now, after 5 months, they urge people not to be afraid of the virus entering the food chain. अब क्या माना जाए कि पहले फेक न्यूज़ थी कि अब ये बोल रहे हैं, लोगों को स्प्रे बेच दिए सैनिटाइज करने के, लोगों को फियर कर दिया, खाने के पैकेट्स को हाथ लगाना बंद हो गया, सरफेस से कोविड-19 बहुत फैलता है, वो न्यूज़ बहुत फैलाई पहले फर्स्ट मंथ. So after generating all the fear, now they come out with a statement that it does not spread through food or packaging or such kind of a thing. So let us see what all other statements come out from WHO, because as starting में जो fear generate किया गया था, that did not come to be true, as the whole world is, many restrictions have been gone now and people are outside touching various things, and the spread is not through those things. So let us see how it happens. So don't be, अब आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है. अपनी जो आपको कोई पैकेट आए बाहर से, तो आपको उसको सैनिटाइज करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है. सो दैट वे यू कैन, आप चैन की थोड़ी सांस ले सकते हैं. एंड नाउ all the students and teachers are requested to download our EcoVisioner app, and very soon we are coming up with the EcoVisioner International Olympiad. The subjects जो हम लोग दे रहे हैं Olympiad में, for 5 years now we are conducting this Olympiad, and this year we have decided to do it only online. So we have economics, business studies, political science, history, geography, entrepreneurship, marketing, English, physical education, IP and psychology as our main subjects. What benefits the students get to participate in this Olympiad? As you all know, the board pattern is changing this year. We'll have 50%, mostly we'll have 50% of MCQs. So you will be able to practice these MCQs while attempting this Olympiad. You'll also get an opportunity to compete with students from India and abroad, all the CBSE students. Students will get to complete, they'll also get complete MCQ based chapter wise online test on the app. They will also get access to our ebooks made by subject experts. Not only students, teachers will also gain from this. Teachers giving more than 25 students will be mailed important worksheets and questions from our subject experts. Teachers will get access to all the books free of cost made by our EcoVisioner team, and they will also be our registered members on the WhatsApp group, where they will be continuously receiving CBSE की अपडेट्स मिलेंगी उनको, और हमारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट से पूरी गाइडेंस मिलेगी. सो ऑल द बेनिफिट्स विल बी गिवन टू टीचर्स फ्री ऑफ कॉस्ट. दे डोंट नीड टू बाय एनीथिंग. So for any other information, teachers, please contact us on ecovisioner@gmail.com, or you can WhatsApp us on 9891203546. Don't forget to subscribe this channel, everyone, and also please comment on these news. Give your views on these latest news. We'll be coming back next week with the new news. Thank you. Take care. Be healthy.